160 जा रही फिफ्थ में, F6 में देखते हैं। NS400Z का जो थंब है, जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल पहले के जैसे ही बरकरार है और थ्रोटल पुश करते ही इतना ज़बरदस्त एक्सेलरेशन निकल के आता है इस बाइक का। 14 kg लाइट वेट है डोमिनार से। सिटी में राइड करोगे इस बाइक के साथ में तो आप कहीं से भी इस बाइक को ईजिली निकाल सकते हो। वहीं पहले के जैसा थंब है इस बाइक के अंदर, कोई कमी नहीं है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दिस इज ऑल न्यू बजाज पल्सर NS400Z विद 350cc न्यू इंजन। अब इस बाइक में 373cc का इंजन नहीं है, इसके अंदर 349cc का न्यू इंजन है, जिसके अंदर स्ट्रोक थोड़ा छोटा है, 4-5 mm के आसपास। कैम शाफ्ट के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, कैलिब्रेशन थोड़ी डिफरेंट है, कंप्रेशन रेशियो इंजन का बिल्कुल सेम है। जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40.6 PS एट 9000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 33.2 Nm एट 7500 RPM। अब इस बाइक का प्राइस भी काफ़ी कम हो चुका है। एक शोरूम प्राइस है 1,82,000 1,82,000 रुपये और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस दिल्ली में है 2,15,000 2,16,000 के आसपास। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे कि बजाज पल्सर NS400Z 350cc इंजन के साथ ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है और नया इंजन आने के बाद इस बाइक के अंदर आपको राइड क्वालिटी कैसे मिल जाएगी। वैसे इस बाइक का सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग सिस्टम, टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। स्पोर्ट शिफ्टर, क्विक शिफ्टर यानी कि ये सारी चीज़ें हैं इस बाइक के अंदर। 4 राइडिंग मोड्स हैं, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। असिस्टेंट स्लिपर क्लच, डुअल चैनल ABS, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएंगी। इंजन डिस्प्लेसमेंट इस बाइक की कम हो गई है और उसकी वजह से अब ये 43 PS पावर प्रोड्यूस नहीं करती है। अब इस बाइक की मैक्सिमम पावर है 40.6 PS की और मैक्सिमम टॉर्क है 33.2 Nm का। ओके, सो पल्सर NS400Z 350cc इंजन के साथ इस बाइक की परफॉर्मेंस को एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये बाइक फर्स्ट टू 6th गियर हर गियर में कैसा परफॉर्म करती है, हर गियर में क्या बाइक की मैक्सिमम स्पीड है और बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन 0 to 60 और 0 to 100 km/h की स्पीड ये बाइक कितने टाइम में अचीव करती है। तो अभी देखते हैं बाइक की मैक्सिमम स्पीड हर गियर में। तो फर्स्ट गियर में 61, सेकंड में 85, थर्ड में 113, फोर्थ में 140, फिफ्थ में ट्रैफिक फिफ्थ में 156, 158, 159, 160 जा रही फिफ्थ में, F6 में देखते हैं। शिट यार, रोड ही ख़त्म हो गया। ओके, सो अब टेस्ट करते हैं पल्सर NS400Z 350cc इंजन के साथ ये बाइक 0 to 60 और 0 to 100 km/h की स्पीड कितने सेकंड्स के अंदर अचीव करती है। टू 100 तो ये बाइक बहुत जल्दी अचीव कर रही है, मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं फील हो रहा है। 350cc और 373cc बिल्कुल एकदम सेम पावर लग रही है। बहुत खतरनाक इनिशियल एक्सेलरेशन है और बिल्कुल बाइक 6 सेकंड के आसपास में ही 0 to 100 km/h की स्पीड अचीव कर लेती है। ओके, सो 5th गियर तक तो बाइक की टॉप स्पीड टेस्ट हो गई है, बट 6th गियर टेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे। बट 160 km/h की स्पीड बाइक 5th गियर में ही अचीव कर रही है, तो आई गेस इसकी जो टॉप स्पीड है वो 180 km/h के आसपास की ईजिली निकल के आ जाएगी 6th गियर में। और अब ये बाइक 40% GST स्लैब के अंदर नहीं आती है, 18% GST स्लैब के अंदर आती है, जिसकी वजह से आपके 25 से 30,000 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो 25,000 रुपये के आसपास कम हो चुका है। ऑन रोड प्राइस इस बाइक का आप दिल्ली में 2,15,000 के आसपास है।
ओके, सो राइड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ है, वहीं सेम असिस्टेंट स्लिप क्लच है बाइक के अंदर। गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी है, गियर बॉक्स बिल्कुल मक्खन है, कोई भी जर्क्स नहीं है। थ्रोटल का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, राइड बाय वायर काफ़ी अच्छे से काम करती है। बजाज का क्लेम करना है कि ये बाइक 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहले भी 2.8 सेकंड में अचीव करती थी और अभी भी ये बाइक 2.8 सेकंड में 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती है। और 0 to 100 की स्पीड ये पहले अचीव करती थी 6.5 सेकंड में, लेकिन अब अचीव करती है 6.8 सेकंड में। 0.3 सेकंड्स का ही डिफरेंस है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में। सो इनिशियल एक्सेलेरेशन में आपको परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा। बाइक का इनिशियल एक्सेलेरेशन बिल्कुल पंची है, पहले के जैसे ही काफ़ी अच्छा निकल के आता है। बाइक की मिड रेंज भी पहले के जैसी है और टॉप एंड परफॉर्मेंस इस बाइक के अंदर आपको डोमिनार 400 के मुकाबले थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी, क्योंकि इस बाइक के इंजन को इस तरीके से ट्यून किया गया है ताकि आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस पहले के जैसे ही मिले। टॉप एंड परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। अगर आपने 373 सीसी इंजन वाली बाइक राइड नहीं की है और इस बाइक को आप राइड कर रहे हो, पावर में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है और वो भी एंथुजियास्ट राइडर्स को ही समझ में आएगा। और वो भी आप तभी फील कर सकते हो जब इस बाइक को राइड करने के बाद आप 373 सीसी इंजन वाली बाइक राइड करोगे, तभी आपको वो परफॉर्मेंस के अंदर जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो समझ में आएगा। तो ये इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है कि 350 सीसी का मोस्ट पावरफुल इंजन इस बाइक के अंदर मिल जाता है। 110 सेक्शन का फ्रंट में और 150 सेक्शन का रियर में काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं बाइक के अंदर। बाइक की स्टेबिलिटी भी हाईवे पे काफ़ी अच्छी है, बाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करती है। बाइक के अंदर एल्यूमिनियम स्विंग आर्म नहीं मिलती है, बॉक्स सेक्शन टाइप की स्विंग आर्म दी गई है, बस यही एक कमी है इस बाइक में। और जो इसके अंदर USB पोर्ट है ये आपको नॉर्मल USB पोर्ट मिलेगा, टाइप C USB पोर्ट ये नहीं है। तो ये दो चीज़ों की तो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है इसमें। बाकी जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते हैं और बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे हैं। ये जो न्यू 350 सीसी इंजन है इसके अंदर वाइब्रेशंस बहुत कम हो चुके हैं, बल्कि ना के बराबर वाइब्रेशंस यहाँ पे फील हो रहे हैं। और सेकंड, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड लग रही है, पहले के मुकाबले काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड इंजन लग रहा है ये। अगर हम 9000 RPM के आसपास पहुंचते हैं तब बाइक के अंदर वाइब्रेशंस फुट पैक्स पे फील होंगे, लेकिन उससे पहले बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बहुत ही ना के बराबर हैं। बाइक के अंदर हैंडल बार पे और फ्यूल टैंक के ऊपर कोई भी वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं। अप टू 7000-8000 RPM बाइक में वाइब्रेशंस ना के बराबर हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाइक की 12 लीटर्स की है। अगर इसको हम कंपेयर करें डोमिनार से तो डोमिनार में आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद इसके साथ में आप 200 to 250 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर कर सकते हो। जो एक्चुअल यूजेबल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 10 लीटर के आसपास की मिल जाएगी, क्योंकि 2 लीटर के आसपास पेट्रोल जो है वो रिजर्व में चला जाता है। तो 10 लीटर यूजेबल कैपेसिटी में आप 200 to 250 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस इजीली कवर कर सकते हो। तो अगर आप इस बाइक के साथ में टूरिंग करोगे तो आपको पेट्रोल बार बार रिफिल करवाना पड़ेगा हर 200 या 220 किलोमीटर की राइड के बाद। स्टेबिलिटी बाइक की बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी बाइक 130 पे चल रही है और बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल एकदम रोड पे चिपक के चल रही है बाइक। और 140 पे भी बाइक बिल्कुल चिपक के चल रही है और बाइक के अंदर वॉबलिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाईवे पे बाइक की ग्रिप काफ़ी अच्छी है, टायर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और क्विक शिफ्टर की बात करें तो क्विक शिफ्टर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। अप शिफ्टिंग, डाउन शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथली हो रही है। स्पोर्ट शिफ्ट है इसके अंदर जो आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर यूज़ कर सकते हो। जो राइडिंग मोड्स हैं इस बाइक के अंदर ये बस दिखाने के लिए नहीं है, एक्चुअल में काम भी करते हैं। चारों राइडिंग मोड्स में बाइक का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट फील होता है। बाइक के एक्सेलेरेशन का फील डिफरेंट है। बाइक की जो पावर डिलीवरी है वो अलग तरीके से डिलीवर होती है चारों मोड्स में। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ करने के लिए NS 400Z को सिर्फ 5200 RPM चाहिए। बहुत ही कम RPM पे बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ कर लेती है। इसकी वजह से बाइक की फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी मिलेगी और साथ ही 100 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हाईवे पे इस बाइक के साथ में इजीली हम क्रूज़ कर सकते हैं। 100 की स्पीड एकदम स्वीट स्पॉट है और 120 पे भी आप आराम से रिलैक्स कंडीशन में इस बाइक के साथ में हाईवे पे क्रूज़ कर सकते हो। हैंडल बार की पोजीशन इस बाइक के अंदर थोड़ी सी स्पोर्टियर साइड है, थोड़ा सा हैंडल बार नीचे की तरफ है और जो फुट पैक्स हैं वो स्लाइटली रियर सेट हैं। तो इस बाइक के अंदर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी स्टांस बन जाता है, लेकिन वैसे भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। जैसा एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक के अंदर होता है बिल्कुल वैसी राइडिंग स्टांस है, थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड है।
बट इस बाइक को राइड करने में फील काफ़ी अच्छा आता है। इस बाइक के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। 43 mm बिग पिस्टन अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है बाइक के अंदर। रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा सा स्टीफर साइड है, रियर सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे इस बाइक को आप नॉर्मल सिटी रोड्स पे भी राइड कर लो, चाहे आप हाईवे पे राइड करो, और आपको एक कंफर्टेबल राइड इस बाइक के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि बाइक के सस्पेंशन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपको एक अच्छी राइड प्रोवाइड करते हैं। ब्रेक्स भी अब काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, क्योंकि फ्रंट में सिंटर्ड ब्रेक पैड सब यहाँ पे आते हैं, तो ब्रेकिंग बाइक की बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी एक बार 100 km/h की स्पीड पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि बाइक के ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है। अभी बाइक चल रही है 100 पे। बाइक के ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी इस बाइक का बहुत ही कम है। बहुत ही कम गैप के अंदर, बहुत ही कम डिस्टेंस के अंदर बाइक इजीली रुक जाती है। सो ब्रेकिंग टॉप नॉच, सस्पेंशन टॉप नॉच, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल टॉप नॉच हैं। बस छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन वो कमियां बिल्कुल इस बाइक के प्राइस के आगे ख़त्म हो जाती हैं, दिखाई भी नहीं देती हैं, क्योंकि 1,82,000 के अंदर आप और क्या लोगे यार। इससे बेस्ट मशीन मार्केट में कोई भी नहीं है इस प्राइस के अंदर। लोग कहते हैं कि ये टूरिंग बाइक नहीं है, बट यार मुझे तो NS चलाने में बहुत मज़ा आता है जब हाईवे पे चलाते हैं। आज इस बाइक को मैं बहुत टाइम से राइड कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा इस बाइक को राइड कर लिया है। हीटिंग का अभी तक कोई बहुत ज़्यादा इशू अभी तक फेस नहीं किया हमने, और अब तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस बाइक की, और काफ़ी मज़ा आ गया इस बाइक को राइड करके। तो आपका बजट अगर 2 लाख रुपए के आसपास का है तो फिर बिल्कुल आप NS 400Z के साथ जा सकते हो, क्योंकि मार्केट में वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है 2,15,000 रुपए के प्राइस में। सो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।